मशहूर कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने के बाद से ही पद्म विभूषण से ही सम्मानित उनके बिरजू महाराज ने रविवार को ही सोमवार की दरमियानी रात अंतिम सांस ली है। उनके पोते शिवरांश मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ही इस बारे में जानकारी दी है। बिरजू महाराज का अंतिम संस्कार दिल्ली में ही लोधी रोड में मौजूद सौदागृह में किया गया और आपको बताया दें किया जाएगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और हालांकि अभी समय तय नहीं किया गया है। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था और उनका असली नाम पंडित बृजमोहन मिश्र था। और ये कथक नर्तक होने के साथ साथ ही शास्त्रीय गायक भी थे। और बिरजू महाराज के पिता गुरु अच्छन महाराज, चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज भी मशहूर कथक नर्तक थे। और बिरजू महाराज ने ही देवदास, डेढ़ इश्किया और उमराव जान और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों के लिए डांस कोरियोग्राफर किया है। और आपको बता दें कि इसके अलावा उन्होंने सत्यजीत राय की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में भी म्यूजिक भी दिया था। और बिरजू महाराज को ही 1983 में ही पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और इसके साथ ही उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी, कालिदास सम्मान भी मिला है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और गोरखड़ विश्वविद्यालय ने ही बिरजू महाराज को डायरेक्ट भी मानद उपाधि भी दी थी। और साल 2012 में ही विश्व रूपम फिल्म में ही डांस कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं 2016 में भी बाजीराव मस्तानी के मोहे रंग दो लाल गाने की कोरियोग्राफर के लिए भी फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने भी हाल ही में सपा रालोद के गठबंधन को समर्थन दिया था, लेकिन अब उनके भाई और यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस बात से खंडन कर दिया है। राकेश टिकैत का कहना है कि उन्होंने कोई गठबंधन नहीं किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने कोई समर्थन नहीं दिया, लोगों को समझने में गलती हुई है। मुजफ्फरनगर जिले की ही बुड़ाना विधानसभा सीट से टिकट की घोषणा होने के बाद लोक दल के ही गठबंधन प्रत्याशियों राजपाल बलियान किसानों की राजधानी सिसोली पहुंचे और हालांकि इस दौरान ही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने समाजवादी पार्टी को लेकर भी गठबंधन का खुलकर समर्थन करने का वीडियो भी सामने आया है। और जब इस मामले पर राकेश टिकैत से पूछा गया कि क्या आप सपा रालोद को समर्थन दे रहे हैं, तो इस सवाल के जवाब में ही उन्होंने LANS से कहा कि हमने अभी तक कोई समर्थन नहीं दिया है और हम जल्दी ही अपने अधिकारियों को सोशल मीडिया अकाउंट से इसकी पुष्टि भी करेंगे। और अलग अलग ही पार्टियों के नेता गांव पहुंच रहे हैं तो सभी ये कहीं जा रहा है कि आप चुनाव लड़ें। यदि कोई व्यक्ति आपके घर आता है तो यही कहा जाता है कि हम आपके साथ हैं। हम किसी को नहीं बोल रहे कि आप किसको वोट डालें। और वही 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा 1 फरवरी से ही मिशन यूपी शुरू करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने शनिवार को ही विधानसभा चुनाव के लिए अपने 7 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा की थी और इस लिस्ट में ही सभी उम्मीदवार रालोद के हैं। और इससे पहले गुरुवार को ही 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई थी और इसमें भी सपा के 10 जबकि रालोद के ही 19 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। और आपको बता दें कि अब तक 26 सीटों पर ही रालोद के प्रत्याशियों की घोषित हो चुके हैं।